हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडर की वो 10 गलतियां जो उसको बर्बाद कर देती हैं, तो या तो उन गलतियों को वो जल्दी जान लें और सुधार लें, नहीं तो पैसा गंवा कर वो इन गलतियों से सीखेंगे। तो आइए उन 10 गलतियों के बारे में बात करते हैं। तो गलती नंबर 1, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ऑप्शंस में ट्रेड बनाना। इस अप्रोच में 4 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि कैंडलस्टिक का जो पैटर्न होता है वो 1 या 2 या 3 कैंडल का होता है, कुछ केस में 4 या 5 कैंडल का पैटर्न होता है। तो अगर आप 2 कैंडल या 1 कैंडल का पैटर्न देखकर ऑप्शंस में एंट्री करते हैं तो उसकी जो प्रेडिक्शन की पावर होती है वो अगले 3, 4, 5 कैंडल तक ही होती है। 2 कैंडल को देखकर अगले 20 या 25 कैंडल्स की प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे 2 साल का डेटा आपके पास हो और आप अगले 20 साल का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से उसकी जो प्रेडिक्टिव पावर होती है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। दूसरी चीज़ कि कैंडलस्टिक पैटर्न आप स्पॉट में यूज़ करते हैं और ट्रेड ऑप्शंस में बनाते हैं। अब ऑप्शंस का प्राइस और स्पॉट का प्राइस हमेशा कोरिलेटेड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में वो बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि एक तरफ मूवमेंट हो रही है, दूसरी तरफ नहीं हो रही है, या फिर रिवर्स मूवमेंट भी होते हुए हमने देखा है। तीसरी प्रॉब्लम जो इस अप्रोच के साथ है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई एज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आज के दौर में हर किसी के पास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में उनको पता है और उसकी अवेलेबिलिटी है, तो हर कोई इस पैटर्न को देख रहा है, तो हर किसी को तो प्रॉफिट उस पैटर्न से नहीं मिल सकता। तो इस वजह से जो चीज़ मार्केट में हर कोई करता है उससे प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। और चौथा जो प्रॉब्लम इस अप्रोच के साथ है वो ये है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप एंट्री कर रहे हैं, आपको एक बार सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेटर या बड़े खिलाड़ी उस पैटर्न को जानबूझकर बना रहे हैं आपको ट्रैप करने के लिए, और अक्सर ऐसा होता भी है। दूसरी जो गलती करते हैं ऑप्शंस ट्रेडर वो ये है कि न्यूज़ देखकर ऑप्शंस में ट्रेड बनाते हैं। मार्केट में एक कहावत है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, यानी कि न्यूज़ आने से पहले जो र्यूमर होती है उसके बेसिस पर पोजीशन बनाई जाती है, और जब न्यूज़ आती है पब्लिक को मिलती है तो उस वक्त एग्जिट किया जाता है बड़े खिलाड़ियों द्वारा, और उस वक्त नए खिलाड़ी जो हैं उस न्यूज़ को देखकर एंट्री कर रहे होते हैं। तो न्यूज़ हमेशा जो मूवमेंट होने के बाद आती है, इसलिए न्यूज़ देखकर हमें ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए या किसी भी तरीके का ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए। गलती नंबर 3, ऑप्शंस में हम ट्रेड बनाते हैं मेजर मूवमेंट होने के बाद, यानी कि ट्रेंड बन जाने के बाद। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? अगर तो मार्केट स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो इस अप्रोच को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बड़ी मूवमेंट के बाद हम पोजीशन बनाते हैं तो ऑलरेडी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें, इसका मतलब है कि एंट्री कर चुके हैं और आप लेट हैं। तो अगर मार्केट स्ट्रांगली ट्रेंड कर भी रहा है तो भी हमें डिप का वेट करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि रिवर्सल को कैच करें, यानी कि जब मार्केट डिप होकर रिवर्स होकर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तब हमें एंट्री करनी चाहिए, और जब मार्केट ऊपर जाकर रिवर्स होकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तब हमें शॉर्ट साइड पर एंट्री करनी चाहिए। इस अप्रोच का एक और फायदा क्या होता है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। गलती नंबर 4, एवरेजिंग। दोस्तों, हम में से अक्सर जो लोग होते हैं वो एवरेजिंग तब करते हैं जब उनके ट्रेड्स लॉस में हो रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हम अभी और क्वांटिटी ऐड कर लें और मार्केट हमारे फेवर में मूव कर जाए तो हमारे लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे और हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, और अक्सर रिटेल ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रहे, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद वो मार्केट में काम नहीं कर रही है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, अच्छे खासे लॉसेस हो रहे हैं, और आप एक लूजिंग ट्रेड में अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। अगर तो ये किसी एनालिसिस और लॉजिक के बेस पर है, किसी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर या सिग्नल के बेस पर है, तब भी हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन हमारा व्यू है, अगर एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, आपके स्टॉप लॉस से प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो बेटर टू एग्जिट एंड गेट आउट रादर देन एवरेज। उस ट्रेड को क्लोज करिए और एक फ्रेश ट्रेड को ओपन करिए। अगर आपके लॉसेस कम होंगे तो लॉसेस आपके रिकवर हो जाएंगे, अगर आपके लॉसेस बड़े होंगे तो वो रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा।
गलती नंबर 5, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में ट्रेड करना। दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज, चाहे आप लॉन्ग स्ट्रैडल करें चाहे शॉर्ट स्ट्रैडल करें, एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है नए ऑप्शन ट्रेडर में और रिटेल ट्रेडर में। लेकिन इसमें प्रॉपर एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग की जाती है। जब लोगों को लगता है कि एक बड़ी मूवमेंट एक डायरेक्शन में होने वाली है तो अक्सर वो लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है या एक्सपायरी के पास है तो वो शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल में जो प्रॉब्लम होती है कि दोनों तरफ आप ज़्यादा प्रीमियम देकर ऑप्शंस को खरीदते हैं, और अगर इसके बाद मार्केट में मूवमेंट नहीं होती है तो दोनों में आपको लॉस हो सकता है और दोनों का प्रीमियम ज़ीरो हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं तो उसमें खतरा ये होता है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो प्रॉफिट तो छोटा होता है, लेकिन अगर एक सडन अनएक्सपेक्टेड मार्केट में मूवमेंट आती है तो वो आपका साल, 1.5 साल, 2 साल का प्रॉफिट लेके चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 2-3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में लॉस होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो रेंज की एनालिसिस नहीं करते हैं, आईवी की एनालिसिस नहीं करते हैं। जब हम स्ट्रैडल को खरीदते हैं तो हमारे पास 2 हमारे क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग मूवमेंट इन द मार्केट, और दूसरा हमारी आईवीज बढ़नी चाहिए। और जब हम स्ट्रैडल को सेल करते हैं तो इसका रिवर्स होना चाहिए, यानी कि मार्केट में रेंज बाउंड मूवमेंट होनी चाहिए और आईवीज का फॉल होना चाहिए। तो आईवी की एनालिसिस किए बगैर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में एंट्री करना सुसाइड करने के बराबर है। तो अगर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में पोजीशन बनाते हैं तो पहली चीज़ रेंज की एनालिसिस होनी चाहिए कि एक्सपायरी तक मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है, और दूसरा आईवी का ट्रेंड हमें देखना चाहिए कि आईवीज बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। गलती नंबर 6, ज़्यादातर लोग ट्रेंड पर फोकस्ड होते हैं, स्पॉट के प्राइजेस पर फोकस होते हैं, आईवी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। दोस्तों आईवी ऑप्शंस के लिए कई दफ़े स्पॉट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आईवी एक ऑप्शन ट्रेडर को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है, इसलिए आईवी को इग्नोर ना करें। अगर आप आईवी और स्पॉट प्राइस दोनों में फोकस करेंगे और एक भी प्रेडिक्शन आपका सही हो गया तो आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप नेट लॉन्ग पोजीशन में हैं ऑप्शंस में, आईवी बढ़ना चाहिए, और जब भी आप नेट शॉर्ट पोजीशंस में हैं तो आईवी घटना चाहिए। अगर इसका काउंटर मूव होता है तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग यानी कि 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग में आईवी का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शंस यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो आईवी को बिल्कुल इग्नोर ना करें। गलती नंबर 7, नॉट कीपिंग स्टॉप लॉस। ज़्यादातर नए ऑप्शन ट्रेडर को मैंने देखा है उनके पास स्टॉप लॉस नहीं होता है। वो एक जो भी एनालिसिस या न्यूज़ या जिस भी बेसिस पर ऑप्शन खरीदते हैं उसे तब तक खरीद के रखते हैं जब तक कि वो एक्सपायरी तक लॉस ना दे दे या फिर उनको मनचाहा प्रॉफिट ना मिल जाए। हमेशा ऑप्शंस में स्टॉप लॉस को रखें और स्टॉप लॉस स्पॉट के प्राइस पर ही रखें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम स्पॉट के प्राइस को यूज़ करके ऑप्शंस में स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और इसके लिए हमें ऑप्शंस कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहिए। गलती नंबर 8, इनकरेक्ट पोजीशन साइजिंग, यानी कि आप जो पोजीशंस बनाते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कई नए ऑप्शंस ट्रेडर मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लेकर आते हैं और वो अपना पहला ही ट्रेड जो 10,000, 15,000 का ऑप्शन खरीद लेते हैं, और अगर वो ऑप्शन लॉस हो गया, जिसकी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एक नए ऑप्शंस के लिए, तो उसका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। या फिर वो ऐसा करते हैं कि एक बहुत ही आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीदते हैं कम प्रीमियम का, ये सोच के कि इसमें मेरा लॉस कम है, लेकिन अक्सर आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में मूवमेंट नहीं होती है। अगर स्पॉट प्राइस में अच्छी मूवमेंट देखने को भी मिलती है तो उसमें मूवमेंट नहीं होती है और उसमें टाइम डिके भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका वो ऑप्शंस भी जो ज़ीरो हो जाता है और उनका कैपिटल डूब जाता है। तो हमें कितनी बड़ी पोजीशंस बनानी चाहिए? देखिए, ऑप्शंस ट्रेडर में हमें कम से कम 70,000 to 80,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में रखना चाहिए, तभी हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर मैं एक नेकेड
कॉल या पुट पोजीशन बनाता हूं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं उसे बनाता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 5 to 10% ऑफ माई कैपिटल होना चाहिए पर ट्रेड। उससे ज़्यादा का मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इससे भी अच्छी अप्रोच है कि आप हेज्ड स्ट्रैटेजीज के साथ पोजीशन बनाएं और वहां पर आप 2 से 4 या 2 से 5% के रिस्क पर काम कर सकते हैं। तो जब आप इतने कम रिस्क पर काम करेंगे, अगर आपका ट्रेड लॉस भी होता है तो आपके रिकवर होने के चांसेस बने रहेंगे और सब्सिक्वेंट ट्रेड्स में आगे आने लेने वाले ट्रेड्स में भी आप उन लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। गलती नंबर 9, गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करना। अक्सर दोस्तों जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है, इसका मतलब होता है कि बड़े खिलाड़ी ने ऑलरेडी अपनी पोजीशंस की मूवमेंट कर दी है, यानी कि जिसे बाय करना है उसने बाय कर लिया, जिसने सेल करना है उसने सेल कर लिया। तो अक्सर गैप अप और गैप डाउन होने के बाद मार्केट उस ट्रेंड में कंटिन्यू नहीं होता है। अगर वापस से अपने ट्रेंड को रिज्यूम करता भी है तो उससे पहले एक काउंटर मूव देता है। और अगर आप ऐसे मौक़ों पर एंट्री लेते हैं तो जो उसके बाद एक काउंटर मूव आता है उसमें आपके स्टॉप लॉस अक्सर हिट कर जाते हैं। इसलिए गैप अप और गैप डाउन, जब बड़े गैप अप गैप डाउन हो उस दिन हमें या तो ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए या जब एक थोड़ा सा उसमें रिकवरी होती है तब हमें ट्रेड्स में एंट्री करनी चाहिए। और गलती नंबर 10, ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शंस नेकेड। दोस्तों ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक ऑप्शंस में अपने हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं और उनका लॉजिक होता है कि यहाँ पर अगर 1 रुपये भी मिल गया तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लॉट साइजेस बहुत बड़े होते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो करते हैं लेकिन लॉस की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। अक्सर अगर आपने पोजीशन बना भी ली तो आने वाले दिनों में जब आप एग्जिट करने जाएंगे तो एग्जिट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जब आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो आपका मनमाना प्राइस नहीं मिलता है। और दोस्तों ध्यान रहे, स्टॉक ऑप्शंस के केस में 25 पैसे 50 पैसे का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अक्सर जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो ऐसे काउंटर्स में जो अपना शिकार खोजते हैं जहां पर वॉल्यूम कम हो और वो एक मनमाने महंगे दाम पर ऑप्शंस का ऑर्डर डाल के रखते हैं, ये सोच के कि कोई ना कोई रिटेल वाला आकर उसे खरीद लेगा क्योंकि मार्केट में उस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है। तो स्टॉक ऑप्शन से नेकेड स्टॉक ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स को उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए और सिर्फ इसलिए नहीं उसमें ट्रेड करना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों ये टॉप 10 मिस्टेक्स होती है जो नए ऑप्शन ट्रेडर्स और कई दफ़े एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन ट्रेडर्स भी इन गलतियों को करते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको इन गलतियों के बारे में बताऊं ताकि आप थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। दोस्तों हमने ऑप्शंस लर्निंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जैसा कि आप जानते हैं क्लब 100। तो वहाँ पर हम इस तरीके की चीज़ें भी डिस्कस करते हैं और साथ ही हम ऑप्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना भी सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे और जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट www.bulltrack.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और क्या आपने इसमें से कोई गलतियाँ की हैं तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, या आप किसी और गलती के बारे में हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।